Hello, my dear friends. Today we are going to learn Commerce, chapter number 1. This is semester 4. Okay, question number 1. Discuss the objective of production management. What is production management? Firstly, we have to write meaning of production management. Then I have given one code to byhead the objectives. Okay, let's get start our video. Production management is concerned with the production of right product at right time and at the right place so as to satisfy the customers and to achieve organizational objective. प्रोडक्शन क्यों करते हैं? दो रीज़न है, एक तो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उनका वो अचीव करना. ऐसा तो नहीं है कि उन्हें इंटरेस्ट है, हाँ बस बनाते जाओ. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कुछ रहेगा, वो उन्हें अचीव करना है कि हाँ हमें इनसे इनकम आने वाली है और उससे कस्टमर की नीड भी सेटिस्फाई होती है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब किसी भी प्लेस पे किसी भी टाइम नीड ना रहे फिर भी कर सकते क्या? नो. अगर विदाउट नीड हम कोई चीज़ प्रोडक्शन करेंगे किसी चीज़ का तो वो फिर मतलब सेल ही नहीं होने वाली है, उससे कुछ अचीव ही नहीं होगा. देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ राइट ऑब्जेक्टिव. सही ऑब्जेक्टिव को प्रोड्यूस करना एट राइट टाइम. जैसे अम्ब्रेला की नीड हमें होती है कभी रेनी सीजन में, तो हम मार्केट में उसे समर सीज़न में या फिर विंटर सीज़न में लेके आएंगे क्या? नो. एट द राइट टाइम. राइट टाइम मतलब अभी रेनी सीज़न में चाहिए हमें अम्ब्रेला, तो रेनी सीज़न में इतनी प्रोड्यूस करेंगे ना, कुछ मंथ पहले उसे प्रोड्यूस करके रेनी सीज़न में मार्केट में लेके आएंगे एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस. सही जगह पे उसका प्रोडक्शन कहाँ पे नीड है वहाँ पे ले जाना, उसे पहुँचाना. बना के घर पे रख देंगे तो वो किसी यूज़ में तो है नहीं. सो एज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड. कस्टमर की नीड जहाँ सेटिस्फाई हो वहाँ तक उसे पहुँचाना, ये सब काम होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन मैनेजमेंट. देन मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट आर एज फॉलोज. एक कोड मैंने प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू हम ये नीचे के फर्दर पॉइंट्स बायहेड कर सकते हैं, हमें हेल्प हो जाएगी उसके थ्रू. ओके, देन कोड इज टू ब्रैकेट MRGIES. ओके, टू मैंने ब्रैकेट के बाहर इसलिए लिखा है क्योंकि ये टू ना सब जगह पे अप्लाई होगा. जितने ब्रैकेट के अंदर लेटर्स लिखे हैं ना सब, मतलब वो डबल टाइम है. 2M 2R 2G 2I 2E 2S ऐसा. और फिर वो ए सेपरेटली लिखा है, मतलब वन टाइम ही ए आने वाला है. कोड क्या है? व्हाट इज़ द कोड? 2MRGIES. ए याद रखना है. फर्स्ट पॉइंट, to motivate employees. Second, to make optimum use of resources. Third, to reduce cost of production. Fourth, to reduce consumer complaint. Fifth, to gain competitive advantages. Sixth, to gain corporate image. Seventh, to improve quality. Eighth, to introduce new products. Ninth, to ensure regular supply. 10th, to expand business. And then next, to satisfy customers. Then next, to support other functional area, and last one, to achieve organizational objectives. So now we are going to discuss in detail what this point means. Okay, to motivate employees. employees को motivate करने हमें मतलब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोटिवेट करने की? एम्प्लॉयज़ को. हम रीड करते पहले पैरा. इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट एम्स टू मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन पर्टिकुलर एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ अदर डिपार्टमेंट इन जनरल. ड्यू टू इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अ कंपनी कैन डिलीवर द राइट क्वालिटी प्रोडक्ट इन मार्केट एट द राइट प्राइस एट द राइट place. Therefore, a firm can gain higher sales and profits. A part of the profit can be utilized to motivate the employees in the form of incentives and bonus. मतलब मोटिवेट कैसे कर सकते हैं हम एम्प्लॉयज़ को? एम्प्लॉयज़ क्यों काम करते हैं? उन्हें इनकम चाहिए, हम उन्हें बोनस प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे तो उन्हें भी खुशी मिलेगी. ये कैसे होगा? अगर हम प्रोडक्शन करके प्रॉपर टाइम पे राइट प्लेस पे हम पहुंचा रहे हैं मार्केट में, फिर उससे हमें गेन होगा, प्रॉफिट होगा तभी तो हम एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करेंगे ना. दैट्स इट. टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, इसके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं, उन्हें इंसेंटिव और बोनस प्रोवाइड करके. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब हमें प्रॉपर यूज़ करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम मतलब वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करें तो उससे हमें नुकसान होगा ना. टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड्स
at lower cost, which enable a firm to increase demand for its products. Increase in demand leads to large scale production, which in turn results in optimum use of resources such as physical resources, capital resources, manpower. हम एम्प्लॉयज़ से जो मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स, उनसे हम एक्स्ट्रा काम करवा लें और फिर वो पूरा वेस्टेज हो जाए, बाद में बोले कि नहीं नहीं ये तो यूज़ में है नहीं, फिर से उन्हें दोबारा काम करवाएं, तो वो मतलब डबल एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, जो लगेंगे मैन पावर का वेस्टेज होगा उनका। मतलब जितना एनर्जी वो फर्स्ट टाइम में, जितना एफर्ट वो फर्स्ट टाइम में डालेंगे, वो सेकेंड टाइम में उतना डाल नहीं पाएंगे ना, उतना नहीं कर पाएंगे, वेस्टेज होगा उसके थ्रू रिसोर्सेज का। तो हमें ये रिसोर्सेज नहीं करना है, इसका ख्याल रखना। टू मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करना है, भले ही वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, कैपिटल रिसोर्सेज हो या मैन पावर हो। थर्ड पॉइंट, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम हाई मतलब कॉस्ट लगाएंगे तो हमें चाहिए भी तो उतना ही ना कि हाँ हमें इतना मिले रिटर्न्स में, उससे ज़्यादा मार्केट में हम फिर हाई प्राइस में बेचेंगे, हाई प्राइस में सेल करेंगे, तो हाई प्राइस मतलब कहाँ होता है, फिर कोई लेगा, परचेस करेगा? नो। जो चीपर प्राइस दिखेगा, लो कॉस्ट में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, तो कस्टमर तो उसी के पास जाएगा, है ना। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसलिए हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करना है। नाउ डेज देयर इज़ हैवी competition in the market, the quality of product is more or less standardized. Therefore, companies need to focus on cost reduction so that they offer the products at the right price and gain competitive advantages. Reduction of cost can take place through cost cutting measures wherever possible. Secondly, a company makes effort to increase demand. Increase in demand leads to higher production, which result in economics of large scale, which in turns bring down the cost of production. अगर प्राइस कम रहेगा, कॉस्ट कम रहेगा, तो सेल्स हमारी ज़्यादा होगी, कस्टमर उसका डिमांड प्रोडक्ट का ज़्यादा करेंगे। फोर्थ पॉइंट, टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट। अगर हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो वो कंप्लेन करेंगे क्या? नहीं। तो हमें क्वालिटी भी अच्छी प्रोवाइड करनी है, लो कॉस्ट पे भी प्रोवाइड करना है, ये सब का ख्याल रखना चाहिए। प्रोडक्ट व्हाट्स द पॉइंट, टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट। कंज्यूमर के कंप्लेंट को हमें रिड्यूस करना है। इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प टू रिड्यूस कंज्यूमर कंप्लेंट। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंश्योर दैट द प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड एंड प्रोड्यूस्ड टू कस्टमर्स specification with zero defect. Also, efforts are made by the production department to improve upon the customer specification wherever possible so as to deliver customers delight. कस्टमर्स के लिए हमें अच्छा काम करना है, उन्हें कंप्लेन ना करनी पड़े, ऐसा वर्क करना है। ये सब कौन मैनेज करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ओके। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, to gain competitive advantages, what is this? Production management aims at competitive advantages in the market. Production management enables a company to produce quality goods and account of research and development, that is R&D, quality control and inspection. Therefore, a firm can face competitive effectively in the market with the help of right quality of products and at the right price. कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, कंपटीशन वगैरह बढ़ेगा तो फिर उसके भी एडवांटेजेस होते हैं ना कस्टमर के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी शॉप है तो उनमें कंपटीशन चल रहा है, वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कस्टमर उनके साथ एक शॉप है वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कस्टमर उसके पास ज़्यादा जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट बी वाला भी सोचेगा ना, हाँ मुझे भी करना चाहिए, तो कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। दैट्स द गेन। टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, टू गेन कॉर्पोरेट इमेज, व्हाट इज़ दिस? Efficient production management enables a firm to earn reputation and goodwill in the market. Satisfied customers, dealers, and other develop a good image of the firm that provide good quality goods at the right price. Production management ensure production of quality goods at lower cost of production.
कॉर्पोरेट इमेज, अगर हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकला, एक बार डिफेक्ट निकला तो फिर उससे ऐसा लगता है ना, डाउट होता है कि फिर नहीं, फिर से कहीं डिफेक्ट ना हो इसमें। जैसे मैगी का आया था ना बीच में कि उसके अंदर कुछ तो मतलब है ऐसा करके, कैडबरी का था, उसके अंदर पाए जाते थे डिफेक्ट्स, बट उनके कॉर्पोरेट इमेज थे थोड़ा करके फिर से वो मार्केट में आए, ठीक है ना। ऐसा हर बार नहीं हो सकता, तो उसे हमें उसका भी ख्याल रखना है। टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अगर लो क्वालिटी पे प्रोवाइड करेंगे तो कोई कस्टमर अट्रैक्ट होगा क्या, कोई परचेस करेगा क्या, हम खुद नहीं जाएंगे परचेस करने। टू इम्प्रूव क्वालिटी, तो क्वालिटी भी ध्यान में रखनी है। Production management aims at the quality production. To improve quality, the production department undertakes research and developments. Quality is the hallmark to the customer satisfaction. Quality means conforming to customer requirement. Quality differs from one person to another. Some customers may always prefer premium quality products, whereas others may be satisfied with whatever is offered to them at lower price. कोई कोई कस्टमर रहते हैं उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट ही चाहिए, उन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट ही चाहिए, बट कोई कस्टमर्स रहते हैं लो प्राइस पे मिला तो हाँ ठीक है चलेगा, थोड़ी क्वालिटी में भी रहा अप एंड डाउन तो चलेगा, बट जैसे अभी ब्रांडेड थिंग्स चाहिए किसी कस्टमर को तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही चूज़ करेंगे ना। अगर वो उतना पे करने के लिए रेडी है तो उन्हें क्वालिटी भी तो वैसी चाहिए। दैट इज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी। 8 टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, है ना, जो चलना भी तो चाहिए, तो उसका ख्याल रख के बराबर न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस। लेट्स रीड द पैराग्राफ। Effective production management enables a firm to introduce new and improved products with the help of research and development. A firm can develop new and improved products which enables a firm to gain competitive advantages in the market. ओके, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे, उससे कंपटीशन बढ़ेगा और फिर मतलब दोनों में कंपटीशन बढ़ेगा तो फिर प्रॉफिट भी तो मिलेगा, है कि नहीं, और कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा। 9 टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई, टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई, अभी हम बीच में सप्लाई करना बंद कर देंगे, थोड़ा गैप आ जाएगा तो फिर या फिर कोई टाइमिंग ही नहीं रहेगा शॉप ओपन होने का, मार्केट से वो एक टाइम के लिए गायब ही हो जाएगा प्रोडक्ट, तो बाद में कस्टमर को आएगा क्या वो याद में काफ़ी टाइम के बाद कि नहीं ये प्रोडक्ट भी था करके। रेगुलर सप्लाई होना चाहिए ना, that is to ensure regular supply. Effective production management ensure regular supply of products in the market. For instance, proper inventory control of materials helps to produce goods on time. Therefore, the company can either to deliver schedule in the market. Regular supply of goods in the market helps to meet customer requirement, and as such the company can develop goodwill in the market. अगर हम proper time पे मतलब प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में तो उनका भी हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहता है ना, मार्केट में हमारी गुडविल बनी रहती है, तो ये एंश्योर, दिस इज़ द पॉइंट नंबर 9, टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई। ओके, 10 टू एक्सपांड बिजनेस, बिजनेस को एक्सपांड करना है तो इसका भी तो ख्याल रखना है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स अ फर्म टू एक्सपांड एंड ग्रो। इफेक्टिव प्रोडक्शन मैनेजमेंट जनरेट गुडविल इन द मार्केट, देयरफॉर अ फर्म कैन एक्सपांड एंड ग्रो एज फॉलोज। फ्रॉम लोकल लेवल टू जनरल लेवल, फ्रॉम रीजनल लेवल टू नेशनल लेवल, फ्रॉम नेशनल लेवल टू इंटरनेशनल लेवल। एक छोटे से लेवल से स्टार्ट करते हैं, लोकल लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर वो धीरे धीरे एक्सपांड करेंगे अपने बिजनेस को रीजनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे एक्सपांड करेंगे। रीजनल लेवल पे हो जाएगा, ऐसा रहता है क्या, ह्यूमन बीइंग का तो वो नेचर है ना कि हमें और चाहिए करके सेटिस्फाई होते हैं क्या, नो, ह्यूमन नीड्स आर नेवर सेटिस्फाइड, उनकी नीड्स कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है। छोटे लेवल पे स्टार्ट किया, उन्हें प्रॉफिट मिला तो अभी रीजनल लेवल पे जाना है, रीजनल लेवल पे उन्हें और प्रॉफिट मिला, उन्हें और एक्सपांड करना है अपने बिजनेस को, नेशनल लेवल पे वो जाएंगे, नेशनल लेवल पे उनका अच्छा खासा बिजनेस चला तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए सोचेंगे। दिस इज़ टू एक्सपांड बिजनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टू सेटिस्फाई कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फाई करना तो मेन ऑब्जेक्टिव है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हेल्प्स अ फर्म टू Production management helps a firm to gain customers'
satisfaction due to better quality goods. Customer satisfaction takes place when product perform matches with कस्टमर एक्सपेक्टेशंस. कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से अगर मैच कर रहा है प्रोडक्ट तो फिर कस्टमर सेटिस्फाई है, उनकी नीड सेटिस्फाई होगी और गुड्स हमारा सप्लाई होंगे. एट टाइम अ फर्म मेक्स डिस्टिंक्टिव एफर्ट to provide products performance more than customer expectation, and as such the customer get delighted and became brand loyal customer make repeat purchases whenever required, and they also recommend the product to other. अगर हम कस्टमर के विश्वास पे खरे उतरते, मतलब जो उन्हें चाहिए उनकी नीड्स हम सेटिस्फाई करते हैं, तो वो भी हमारे ब्रांड के मतलब उस पर लॉयल हो जाएंगे ब्रांड पे, और फिर दूसरों को भी वो सजेस्ट करेंगे कि ये ब्रांड अच्छा है, ये परचेज़ करो, तो हमारी सप्लाई तो और बढ़ेगी. इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टू सेटिस्फाई कस्टमर्स. कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. कस्टमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट. टू सपोर्ट अदर फंक्शनल एरिया. अदर फंक्शनल एरिया को भी सपोर्ट तो करना है ना. प्रोडक्शन मैनेजमेंट enables the production department to support other functional areas such as marketing, finance and personnel. For instance, the market department will find it easier to market quality products. The finance department may be able to generate more funds on account of higher sales turnover. The personnel department may get more funds for training and motivating the employees. कौन कौन से एरिया अदर फंक्शनल एरिया को हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है? द मार्केटिंग डिपार्टमेंट को करेंगे तो मार्केट क्वालिटी प्रोडक्ट्स वो और अच्छे से हमें मतलब प्रोवाइड करेंगे. द फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को करेंगे सपोर्ट, तो वो क्या करेंगे? एबल टू जनरेट मोर फंड्स, वो और फंड्स हमें करके देंगे, है ना, फंड्स हमारी बिजनेस को ग्रो करने के लिए. द पर्सनल डिपार्टमेंट में गेट मोर फंड्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़. पर्सनल डिपार्टमेंट क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो और मतलब एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट वगैरह करेंगे, उससे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ेगा. प्रोडक्शन मैनेजमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ये तो मेन है कि नहीं? Production management helps to achieve objectives of the production department such as improvement in quality of goods, reduction in cost of production, ensuring regular supply in the market, etc. Apart from achieving the objective of production management, effective production management helps to achieve overall organizational objectives such as increase in market share, increase in sales, increase in profit, enhance of corporate image, improvement in customers relationship, etc. Organizational objectives कैसे मतलब होगा? इंक्रीज़ इन मार्केट शेयर्स, मार्केट में शेयर्स वगैरह अपना सब इंक्रीज़ करने पे होगा. इंक्रीज़ इन सेल्स बढ़ेंगी तो फिर हमारा अचीव होगा ना ऑर्गेनाइजेशनल गोल. यही होता है ना कि सेल अच्छे से हो, हमें प्रॉफिट मिले, हमारी इमेज मार्केट में अच्छे से बनी रहे, कस्टमर से रिलेशन अच्छे से बना रहे. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यही रहेगा ना कि हमारा मार्केट में अच्छे से मतलब गुडविल अच्छा रहे, कस्टमर से रिलेशन अच्छा रहे, हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो, है कि नहीं? दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर ऐसी वीडियोज़ और भी चाहिए तो कमेंट बिलो, आई विल प्रोवाइड इट. ओके, थैंक यू.